नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने में आशा की किरण साबित होगा आपदा राहत कोष। प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं का प्रतीक चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जहाँ तक आपदा की बात है, हर जगह अभी भी तबाही का मंजर है। कोटखाई, चढ़गांव, सब जगह क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और कई जगह लैंडस्लाइड के कारण जान माल का भी नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे प्री मानसून में हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका, अब तो मानसून पीक पर है और हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें अंतरिम राशि की पहली किस्त जल्दी मिल जाएगी केंद्र सरकार से, और ये इस आशा के साथ कि हमें अंतरिम राशि तुरंत मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपदा में जो फौरी राहत है उसको पहुंचाने में देरी की है। हमने जो फौरी राहत थी जो 7 से 11 जुलाई के बीच में आई थी, उन सभी जो प्रभावित परिवार थे उनको आपदा राहत की राशि आवंटन कर दी है। और जो विकास के कार्यों के लिए हमने 50 करोड़ रुपया जो सड़कें बंद थी उसको खोल दिया गया है, क्योंकि सेब का सीज़न चल रहा है और सेब के सीज़न के वक्त हमने कहा है कि सभी सड़कें निकलेगी। रोडू से लेकर ठोक तक 4 और SDO जेईज़ के हमने सब डिवीज़न लगाए हैं और कुमार सेन से लेकर उसमें एडिशनल SDO एक्सियन और अदर स्टाफ लगाया है। चौपाल वाले में भी अब अदर स्टाफ लगाया है और अभी मेरी एक और बैठक होने वाली है। तो आपदा प्रभावित लोगों को हम अपनी सरकार पूरा प्रयास कर रही है दिन रात मेहनत करके, ताकि आपदा प्रभावित को तत्काल राहत मिले। और जो हमारा सेब सीजन है, हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, उनकी सेब की जो फसल है वो सड़क के कारण सेब अवरुद्ध ना हो, मेरी चिंता अभी ज़्यादा वो है। और जो लैंडस्लाइड में जिनके घर दब गया वहाँ तक प्रशासन को पहुँचाना जरूरी है। इस वर्ष जुलाई के आरंभ में प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में अपना रौद्र रूप दिखाया। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण जितना खौफनाक मंजर हिमाचल ने देखा, शायद ही किसी अन्य राज्य ने देखा हो। प्रदेशवासियों और राज्य सरकार ने अतिथि देवो भव का अनुकरणीय उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास का जिम्मा संभाला और प्रदेश ने देश भर में समर्पण और निस्वार्थ भाव की अद्भुत मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, सहयोगियों और अधिकारियों ने दिन रात बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्यों की निगरानी की। लोगों और सरकार के सामंजस्य और त्वरित प्रतिक्रिया से बचाव एवं राहत कार्यों में आशातीत सफलता हासिल हुई। आपदा राहत प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष 2023 की स्थापना की। आपदा राहत कोष भारी बारिश से हुए नुकसान के पश्चात अब लोगों के पुनर्वास व अधोसंरचना की बहाली एवं मरम्मत कार्यों में मददगार साबित हो रहा है। प्रदेशवासियों, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि द्वारा 22 जुलाई 2023 तक 16 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का अंशदान इस राहत कोष में प्राप्त हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों के लिए 188 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। संकट की इस घड़ी में सामूहिक प्रयास और उदारता के कई प्रेरणादायी उदाहरण सामने आ रहे हैं। शुरुआती आकलन के अनुसार आपदा के कारण प्रदेश में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभावित लोगों को सम्मानजनक राशि प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वित्तीय सहायता की राशि में कई गुना वृद्धि की है। उन्होंने तत्काल सहायता के तौर पर 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
राहत राशि में की गई यह वृद्धि मानव जीवन, संपत्ति आदि की हानि और राहत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी उपशीर्षों में प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने कच्चे और पक्के क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों को ऐसी आपदा के समय में दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करके विशेष मापदंड अधिसूचित किए हैं। सामान के नुकसान के एवज में 10 गुना बढ़ोतरी कर 10,000 रुपए के स्थान पर अब 1 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। विपदा की इस घड़ी में राज्य के लोगों ने असाधारण बहादुरी एवं एकजुटता का प्रदर्शन किया। लाखों हाथों का निस्वार्थ रूप से स्वेच्छा से मदद के लिए हाथ बढ़ाना इस बात का साक्षी है कि विकट परिस्थितियों में सभी प्रदेशवासी सभी के साथ खड़े हैं और साझे दुख को साझा कर रहे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मेलों और त्योहारों की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपसी भाईचारे की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। प्रदेश का चंबा जिला प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिंजर महोत्सव का प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं से गहरा संबंध है। इस मेले का आयोजन कालांतर में चंबा के राजा की त्रिगर्त कांगड़ा पर विजय के उपलक्ष्य पर किया गया था। मिंजर उत्सव का आयोजन श्रावण मास के दूसरे रविवार को चंबा में किया जाता है। आपसी भाईचारे के प्रतीक इस मेले का शुभारंभ चंबा के मिर्जा परिवार द्वारा तैयार की गई मिंजर को भगवान श्री रघुनाथ जी को अर्पित कर किया जाता है। स्थानीय परंपराओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला वास्तव में देवी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता, धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द को इंगित करता है। 1000 वर्षों के गौरवमय कालखंड का साक्षी चंबा समृद्ध लोक कला एवं संस्कृति और गौरवशाली इतिहास एवं बेहतरीन कलाकृतियों और उत्कृष्ट उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है। चंबा रुमाल, चंबा चप्पल और चंबा थाल जैसी उत्कृष्ट कलाकृतियां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिला और प्रदेश को ख्याति प्रदान कर रही हैं। जिला के उत्कृष्ट उत्पादों में चंबा चुख और जरीस प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में भी जिला के सैकड़ों शिल्पकार और कलाकार धातु कला, शिल्प कला, प्रस्तर कला, काष्ठ कला एवं मिनिएचर पेंटिंग और चंबा कढ़ाई की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए अपनी बेहतर आजीविका उपार्जन करते हैं। चंबा चप्पल जो है वो चंबा की एक शान है। जैसे चंबा रुमाल जीआई टैग हुआ है, उसी तरह से चंबा चप्पल भी जीआई टैग हुई है। और मैं प्रशासन से बहुत खुश हूँ, सरकार से बहुत खुश हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और मिंजर में इस क्राफ्ट मेले का आयोजन किया। और क्राफ्ट मेले का आयोजन जो है वो हमारे लिए एक बूस्टिंग होती है और जिससे हम लोगों का एक रोजगार का साधन बना हुआ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना सरकार की तरफ से कि जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। और आगे भी इस काम को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है इस काम में। मैंने यहाँ पे चंबा मिंजर महोत्सव में अपनी चित्रकला का एक स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरी कई तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। प्रदेश के उत्सव और मेलों के माध्यम से समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले और त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह के साथ खुशियां लेकर आते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।